नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। विधि विधान से खुले यमुनोत्री धाम के कपाट। गंगोत्री के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किए यमुनोत्री धाम के दर्शन। स्वच्छ चारधाम यात्रा का दिया संदेश। चारधाम यात्रा शुरू होते ही धामों में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। पंजीकरण केंद्रों पर व्यवस्था दुरुस्त। ऋषिकेश केंद्र पर मिल रही सुविधाएं। और भारतीय मानक ब्यूरो ने अक्षय तृतीया पर उपभोक्ताओं को किया जागरूक। निदेशक बोले, सामान हॉलमार्क देखकर ही खरीदें ग्राहक। अब समाचार विस्तार से। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर चारधाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो गया है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चार और परंपरागत रीति रिवाज के साथ श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां पहले गंगोत्री धाम पहुंचे, वहीं बाद में यमुनोत्री धाम जाकर भी उन्होंने पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धाम में मौजूद श्रद्धालुओं का अभिवादन किया और चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि सरकार ने यात्रा को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए सभी तरह की तैयारियां की है। जिन जगहों पर कुछ दिक्कतें हैं उनको तत्काल ठीक कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिथि देवो भव की परंपरा के अनुसार हमारा प्रयास है कि चारधाम यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालु देवभूमि उत्तराखंड से दिव्य धामों के शुभाशीष के साथ ही यात्रा का सुखद अनुभव लेकर जाएं। मुख्यमंत्री ने ग्रीन और क्लीन चारधाम यात्रा के आयोजन के लिए सभी लोगों से सहयोग की अपील भी की है। तीर्थ पुरोहित डीपी उनियाल ने यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के मौके पर धाम आने वाले सभी श्रद्धालुओं से धाम में स्वच्छता बनाए रखने की अपील की है। आज बड़े हर्ष और आनंद का दिन है। आज के दिन वैशाख शुक्ल पक्ष अक्षय तृतीया के दिन श्री यमुनोत्री धाम चारधाम का जो प्रथम पड़ाव है, माँ यमुना जी के कपाट यहाँ पर खोले गए। आप सभी श्रद्धालुओं की मंगलमय कामना के लिए सदैव माँ यमुना से प्रार्थी हैं। आप सभी के मनोरथ पूर्ण हो और आप सभी पर माँ यमुना की कृपा बरसे और आप माँ यमुना के दरबार में आए। इसके साथ साथ चारों धाम की यात्रा को आप सभी करें और माँ यमुना को स्वच्छ, निर्मल एवं पवित्र बनाने में हम सभी अपनी सहभागिता निभाएं। चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो गया है। शासन के निर्देश पर यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए टिहरी प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। चारधाम यात्रा के अधिकांश वाहन टिहरी जिले से होकर गुजरते हैं। ऐसे में मुनि की रेती, ढालवाला, ब्रह्मपुरी और तपोवन जैसे क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। बद्रीनाथ और केदारनाथ से लौटने वाले श्रद्धालुओं को ब्रह्मपुरी तिराही से डाइवर्ट कर ढालवाला की ओर भेजा जा रहा है, जिससे जाम की समस्या से बचा जा सके। मुनि की रेती थाने में स्थापित वायरलेस कंट्रोल रूम से 44 सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। भद्रकाली चौक, ब्रह्मपुरी तिराहा, मुनि की रेती और ढालवाला जैसे प्रमुख स्थलों पर पुलिस यातायात को नियंत्रित कर रही है। भद्रकाली चेकपोस्ट पर परिवहन विभाग की ओर से यात्रा वाहनों के कागजात, इंश्योरेंस, लाइसेंस और फिटनेस की जांच की जा रही है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि टिहरी जिले से गुजरने वाले सभी मार्गों को गड्ढा मुक्त कर दिया है। इसके अलावा शौचालय, पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाओं की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। हमारे डिस्ट्रिक्ट से सभी नेशनल हाईवेज क्रॉस करते हैं और सारे यात्री हमारे जनपद से गुजरते हैं, तो उसके लिए यात्रा व्यवस्था हमने सुनिश्चित करी है, जिसमें कि सभी रोड्स पे लगातार हम लोग पैच वर्क, स्लाइड रिमूवल आदि का कार्य कर रहे हैं और मशीनों की तैनाती भी की गई है। साथ ही जो मार्ग में पड़ने वाले शौचालय हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इन सबको भी अलर्ट पे रखा गया है। साफ़ सफाई सुनिश्चित की गई है और साथ ही जहाँ जहाँ पे भी ट्रैफिक जाम आदि लगने की भी पिछली बार हमने देखा था, वहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्सेस लगाई गई हैं और सभी नगर निकायों में इंक्रोचमेंट की ड्राइव चलाई जा रही हैं ताकि सड़कें हमारी खुली रहें और यात्रियों को कोई भी। यात्रियों ने भी टिहरी प्रशासन की व्यवस्थाओं की सराहना
की है। मुंबई से आए यात्री ब्रजेश पांडे ने बताया कि प्रशासन की तैयारियां बेहतरीन हैं, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी सहज रही। मैं ब्रजेश पांडे मुंबई से आया हूं और यहाँ पे आने के बाद में प्रशासन की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है और रजिस्ट्रेशन वगैरह काफ़ी अच्छा हो गया, आसानी से हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। प्रशासन ने काफ़ी जो है इतनी व्यवस्था कर रखी है कि सारी चीज़ें आसानी से जो है हो जा रही है। और यहाँ जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं उनसे यही आग्रह रहेगा कि आराम से आए, कोई जल्दबाजी ना करें और ट्रैकिंग करने जा रहे हैं तो सारे व्यवस्था के साथ आए। बाकी प्रशासन यहाँ पे सारी मदद जो है कर रही है। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलते ही चारधाम यात्रा भी शुरू हो गई है। पहले दिन ही धामों में श्रद्धा और आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। चारधाम यात्रा को लेकर ऋषिकेश स्थित पंजीकरण केंद्र पर पहले दिन भीड़ कम देखने को मिली। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ऋषिकेश, हरिद्वार, विकासनगर और डोईवाला में पंजीकरण केंद्रों की स्थापना की है ताकि किसी भी स्थान पर अत्यधिक भीड़ न हो और प्रक्रिया सरल बनी रहे। हमारे संवाददाता आशीष रमोला ने ऋषिकेश पंजीकरण केंद्र पहुंचकर वहां का जायजा लिया। इस दौरान व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित और सुचारू थी। पंजीकरण प्रक्रिया सहज चल रही थी और श्रद्धालुओं में यात्रा को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। देखें ये रिपोर्ट। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर आज जो है गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट जहां खुल गए हैं, तो वहीं अब 2 तारीख को बाबा केदार और 4 तारीख को बाबा बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे। इस वक्त हम ऋषिकेश के पंजीकरण कार्यालय में यहाँ पे खड़े हैं, जहाँ आप साफ तौर पे देख सकते हैं जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे खड़े हैं और अपना पंजीकरण करवा ले हैं। कई ये महिलाओं की यहाँ पे लाइन है और वहाँ पे पुरुषों की, और जो 60+ हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, उनके लिए भी अलग लाइन है। अमूमन जो भीड़ थी यहाँ ऋषिकेश पंजीकरण कार्यालय हर बार यहाँ पे ज़्यादा दिखाई देती थी। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस बार जो है सरकार ने जो है 4 पंजीकरण कार्यालय यहाँ पे खोले हैं। ऋषिकेश के अलावा हरिद्वार, डोईवाला और विकासनगर में भी पंजीकरण कार्यालय यहाँ पे खोल दिए गए हैं। तो इसीलिए जो है जो भीड़ है वो अमूमन हर साल के हिसाब से कम है। कई श्रद्धालु यहाँ पे हैं, उनसे ही बात करेंगे। आंटी, आप कहाँ से आ रही हैं? दिल्ली से है। पहली बार आए हैं यात्रा में? हाँ जी, पहले 4 धाम यात्रा। तो कुछ परेशानी तो नहीं हो रही किसी चीज़ में? यहाँ तक तो अभी कोई परेशानी नहीं है जी। हाँ। बाबा केदार के दर में भी आप जाएंगे चारों धाम? हाँ जी, चारों धाम जाएंगे। सरकार की व्यवस्थाएं कैसी दिख रही है? अभी तो जा ही रहे हैं, अभी तो कोई पता ही नहीं लग रहा है। हाँ। अब देखते हैं क्या होता है। अभी तो यहीं तक आए हैं, ऋषिकेश तक आए, अब तो दिल्ली से आ रहे हैं हम लोग। हरिद्वार में तो आते ही रहते हैं और 4 धाम पे जा रहे हैं, वहाँ देखते हैं क्या होता है। तो ये हमारे साथ कुछ श्रद्धालु थे जो दिल्ली से यहाँ पे आ रहे हैं, पंजीकरण यहाँ पे करा रहे हैं और बता रहे हैं अभी यहाँ पे आए हैं। ऊपर यहाँ पे देखेंगे कि व्यवस्थाएं किस तरीके से दिखती हैं जब ऊपर जैसे ही जो श्रद्धालु हैं वो पहाड़ पे जाएंगे बाबा केदार के दर, चाहे यमुनोत्री, गंगोत्री, चाहे बाबा बद्री विशाल। ऋषिकेश से आशीष रमोला, DD न्यूज़, देहरादून। चारधाम यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए परिवहन विभाग पौड़ी ने सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बार यात्रा में शामिल वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड की व्यवस्था की गई है, जिससे वाहन चालकों को बार बार दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्रीन कार्ड सभी जरूरी दस्तावेजों का एकीकृत प्रमाण है, जिससे जांच प्रक्रिया तेज और सरल हो जाती है। सहायक संभागीय और परिवहन अधिकारी निखिलेश ओझा ने कहा कि यात्रा मार्ग पर कीर्तिनगर पुल से लेकर धारी देवी सिरोबगढ़ तक पूरे क्षेत्र का सर्वे कर शासन को रिपोर्ट भेज दी गई है। जिन स्थानों पर यात्री सुविधाओं की कमी पाई गई उन्हें तत्काल पूरा किया जा रहा है। संभावित जाम स्थलों पर पार्किंग पॉइंट विकसित किए गए हैं। शौचालय और पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग ने आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर कार्य योजना तैयार कर ली है। यहाँ तैयारियां पूरी हो गई। रोड सर्वे हमारी सीमा जो पड़ती है वो कीर्तिनगर पुल से पड़ती है और वहाँ फरासू सिरोवर तक पड़ती है। इस रोड का पूरा सर्वे किया गया प्रशासन से पूरा, और हम लोगों ने ज्वाइंट सर्वे करके सारी रिपोर्ट भी दी अगर कहीं कमी है जिसको सुधार लिया गया है। और जाम लगने की स्थिति भी कहाँ कहाँ पार्किंग होगी, लोगों को रुकाया जाएगा, वहाँ की शौचालय की व्यवस्था, स्नान की व्यवस्था और खाने और रहने की व्यवस्थाओं की पूरी व्यवस्था कर ली गई है कि अगर इस तरह की कोई परिस्थिति आती है। ग्रीन कार्ड बनवाने पहुंचे वाहन चालक विकास कुमार ने भी इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि ग्रीन कार्ड से हम कागजातों की बार बार जांच की झंझट से बच जाते हैं। इससे हमें काफ़ी सुविधा होती है और यात्रा आसान बनती है।
ग्रीन कार्ड से ये होता है कि हर जगह डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। ग्रीन कार्ड दिखाओ और आगे निकल जाओ, जाम जोम में दिक्कत नहीं होती। नहीं तो जाम लगता है जगह जगह, ग्रीन कार्ड के चक्कर में पेपर देखने लगते हैं। सुविधा सही है, अगर ग्रीन कार्ड रहेगा तो फिर डॉक्यूमेंट ले जाने की जरूरत नहीं होती। डॉक्यूमेंट ऐसा तो कहीं छूट गए, खो गए, तो उससे बचने के लिए ग्रीन कार्ड बनता है। हर चेक पोस्ट में ग्रीन कार्ड दिखाओ तो मतलब डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। भारतीय मानक ब्यूरो के निदेशक सौरभ तिवारी ने उपभोक्ताओं को गुणवत्ता युक्त सोने व अन्य धातु उत्पादों की खरीदारी के लिए आवश्यक मानकों व हॉलमार्किंग संबंधी जानकारी मीडिया के साथ साझा की। उन्होंने ऑनलाइन खरीदारी के दौरान हो रही धोखाधड़ी से भी लोगों को जागरूक रहने के लिए कहा। अक्षय तृतीया के अवसर पर भारत मानक ब्यूरो कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि सभी उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा। सामान को हॉलमार्क देखकर ही खरीदना चाहिए ताकि नकली माल और फ्रॉड से बचा जा सके। कि प्रत्येक उपभोक्ता अपने अधिकारों को जाने, वो इतना सशक्त हो कि वो अपने जीवन में केवल गुणवत्तापूर्ण जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं केवल उन्हीं को अपनाए, और जहाँ पर भी उसको कोई विसंगतियाँ किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी से संबंधित मिलती है या किसी सर्विसेज की क्वालिटी से संबंधित मिलती है तो कृपया कर उसके संबंधित जो भी शिकायत है वो भारतीय मानक ब्यूरो के संज्ञान में लाएं। अक्षय तृतीया पे जैसे सभी लोग जानते हैं कि गोल्ड की जो आजकल खरीद बहुत ज़्यादा होती है, तो हमारे सभी उपभोक्ता ये जानते भी होंगे कि गोल्ड के जितने भी ऑर्नामेंट्स हैं वो भारतीय मानक ब्यूरो की हॉलमार्किंग स्कीम के अंतर्गत अनिवार्य हैं। तो कृपया कर आज जब भी आप कोई गोल्ड का आइटम खरीदने जाएं तो उसमें हॉलमार्किंग स्कीम के अंतर्गत दिया गया HUID नंबर ज़रूर जांच लें, और उसका सत्यापन करने के लिए कि वो सही है या गलत, हमारा जो BIS केयर ऐप है जो कि मोबाइल में एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पे है, उसमें ये चेक कर लें कि वो HUID नंबर जेन्युइन है या फेक है। इसके अलावा अगर कोई भी आप होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज या और भी आम उपभोक्ता वस्तुएं खरीदते हैं तो मुख्यतः आज की तारीख में सभी इस तरह के उत्पाद को भारत सरकार ने भारतीय मानक ब्यूरो की मोहरांकन स्कीम के अंतर्गत कर दिया है। चाहे वो ISI मार्क हो, चाहे CRS मार्क हो जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पे दिया जाता है, और भी विभिन्न प्रकार के मार्क हैं। तो हर एक सशक्त उपभोक्ता का ये अधिकार है कि वो उसकी जांच परख कर ही उस उत्पाद को खरीदे। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।